Get him on stage. Get this on stage right now. Get him on stage right now. Don't try to make a political issue of this, okay? Whoever you are, I'll fling this mic on you, it will hurt you more. करेंगे गाइस, आपका स्वागत है पीपो में। मैं हूं आकाश और आज हम बात करेंगे शान की। मैं उस शान की बात करने वाला हूं जो बहती हवा सा था, जो चांद से सफारिश करता था, जिसका दिल तन्हा था, जो 4 कदम चलता रहा। गाइस, शान ने अपने एक रिसेंट इंटरव्यू में रैपर्स कम्युनिटी के बारे में कुछ बोला है। उन्होंने बोला है कि रैप हल्का है। उनके शब्दों में बोले तो रैप सिंपल म्यूजिक है, रैप में म्यूजिकलिटी नहीं है, रैप जॉनरा। अगर कोई गाना बना रहा है 4 बोतल वॉट का काम मेरा रोज का आना मैंने डाना पूरे जॉनरा पे ही उन्होंने ताना कस दिया। क्या होता है, कई बार मजाक मस्ती में जो दिल की बात होती है वो जुबान पे आ जाती है, पर अगर एक म्यूजिक इंडस्ट्री का इंसान जो म्यूजिक को अच्छे ढंग से समझता है वो ऐसी बात बोले तो मेरा उस पर रिएक्शन करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तू और मैं एक साथ जो चले थे, धूम 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 मच गया मेरी जान। आई थिंक शान्स ज्ञान ऑफ म्यूजिकलिटी मस्ट बी स्टॉप्ड। ये वीडियो देखते रहिए। Guys, Shaan is one of the most decorated singers of Bollywood, especially coming from 90s and making his mark, rightly so, in the first decade of the 21st century. बड़े amazing गाने उन्होंने दिए, जैसे कि 4 कदम बस 4 कदम देता वो तुमको बता, ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर, वो पहली बार हम जब मिले। तो शान इतने अच्छे गाने देने के बाद अब जब वो गाने नहीं मिल रहे हैं, जो ज्यादा काम नहीं मिल रहा है, पर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे सब हक्के बक्के रह गए। जो कि आज रैप म्यूजिक इतना पॉपुलर क्यों है? हमें लगता है गाली दे रहा है इसलिए नहीं, उसमें म्यूजिकलिटी है ही नहीं। तो द म्यूजिक कंपनीज आर सेइंग दैट दीस काइंड ऑफ सॉन्ग्स दे मे नॉट बी ग्रेट म्यूजिक, बट हमारा उसमें व्यूज आता है उससे। और शान ने क्लैरिफाई भी किया, बोला वो तो ये कह रहे थे कि सिंपल म्यूजिक ज्यादा कैच करता है लोगों को। उन्होंने ये भी बोला कुछ रैप आर्टिस्ट को तो उन्होंने अप्रिशिएट भी किया, जो मैंने नहीं देखा। मैंने पूरा इंटरव्यू सुना, मैंने उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। तो दोनों तरफ से मैं अपने आप को पहले कवर कर सेव कर रहा हूँ। हाँ। क्या बात फिर है। कह रहा हूँ कि यार भूल जाना है। 2-3 गाने, 4 बोतल वोडका की बेइज्जती करी उन्होंने, सनी की बेइज्जती करी। पानी 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 लुंगी डांस आप ही कर सकते हो। करेक्ट। इट इज द सिंपलेस्ट इजीएस्ट म्यूजिक। तो उससे साफ पता चल रहा था कि वो बादशाह और वो हनी सिंह की तरफ इशारा कर रहे हैं। साथ साथ उन्होंने रैप जॉनरा के लिए भी ये चीज बोली, जो कि हो रहा है। रैप म्यूजिक इतना पॉपुलर क्यों है? हमें लगता है गाली दे रहा है इसलिए नहीं, उसमें म्यूजिकलिटी है ही नहीं। जिससे ऑब्वियसली सारे रैप आर्टिस्ट को एक तरह से ये बताया जा रहा है कि जो रैप्स हैं वो सिंपल हैं, उनमें म्यूजिकलिटी नहीं है, मतलब वो हल्के हैं। बॉलीवुड म्यूजिक इज बिगर म्यूजिक। उन्होंने एक और चीज बोली अपने इंटरव्यू में जिसको लोग नहीं बात कर रहे। उन्होंने कुछ नंबर्स दिए जिसका आई डोंट नो व्हाट इज द बेसिस, बिकॉज़ उन्होंने बोला कि 90% इंडियंस को म्यूजिक की सेंस नहीं है। बट व्हाट अबाउट द अदर 90%? वो तो पूरा मार्केट खाली पड़ा है आपके लिए। करेक्ट। तो आप बनाओ, सिंपल म्यूजिक बनाओ, इजी म्यूजिक बनाओ। अब ये डेटा शान को किसने दिया ये मुझे नहीं पता, बट दैट इज व्हाट ही सेड। जो ये म्यूजिक लेबल्स हैं वो 90% के जिनको म्यूजिक सेंस नहीं है उनके लिए म्यूजिक बना रहे हैं। पर वो बात तो रैप की कर रहे थे, मतलब रैप इज फॉर द 90% पीपल हु डोंट हैव सेंस ऑफ म्यूजिक। मतलब रैप वही लोग सुनते हैं जिनको म्यूजिक की सेंस नहीं है। और शान आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आपने जो म्यूजिक किया है वो तो एक बहुत ही अलग लेवल का है। वो 90% क्यों सुनेंगे, वो तो वो 10% सुनेंगे जिनको म्यूजिक की बड़ी सेंस है। ऐसे गाने तेरी कुर्ती सेक्सी लगती है, कुर्ती सेक्सी। क्या मतलब सेक्सिस्ट सॉन्ग है क्या? वो आप खुद हैरान हो रहे हैं? नहीं हैरान मत होइए, मैं आपको सुना दूं। आपने किए हैं ऐसे सॉन्ग्स, लेजेंडरी। अब जिए या मेरे, क्यों किसी से डरे, जो होना होगा होगा। इट विल चिल पिल आहा भाई, मतलब जितनी भी बीमारी हो किसी को वो इस पिल से रिजॉल्व हो जाएगी भाई, बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंसान। हाँ, ओरे बाबा ओला ओरे बाबा ओला ओरे बाबा ओला ला ला ला। कितनी म्यूजिकलिटी आप सोच सकते हैं इन सॉन्ग्स में, इन लिरिक्स में, इन कंपोजिशन में होगी। बिल्ली के आगे चूहा, चूहे के आगे बिल्ली, के आगे चूहा, बिल्ली के पीछे कुत्ता। और मुझे ये नहीं समझा ये गाने आपने शान अपने यूट्यूब पे चैनल पे क्यों डाले हुए हैं? मतलब ना इसको कोई देख रहा है, मे बी बिकॉज ये नहीं चले और फ्री के हैं, आपको कोई कुछ कह नहीं रहा है, इस पर रॉयल्टी नहीं है। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, बट आई बिलीव अगर आप इतनी म्यूजिकलिटी की बात करते हैं तो ये यूट्यूब चैनल पे आपके नहीं होने चाहिए सॉन्ग्स। ताथैया ताथैया, वाह। और सबसे बढ़िया सॉन्ग सिनेमा देखे मम्मा, आ मम्मा सिनेमा देखे मम्मा।
9 से 12 मम्मा करेंगे तम्मा 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 9 से 12 मम्मा करेंगे तम्मा तम्मा। क्या म्यूजिकलिटी है इसको लिखने में। तो मतलब आई एम श्योर रैप तो 1-2 मिनट में लिख लिया जाता होगा, जिसमें बस 7-8 पेजेस होते होंगे। इन गानों में तो 1000 पेजेस लिखे हो जाते हैं। ए मम्मा सिनेमा देखी मम्मा बार बार रिपीट हो रहा है, कितने पेजेस भर जाते होंगे। इतना लिरिक्स में एफर्ट है ईशान। और कुछ रेशियस सॉन्ग भी करे ईशान आपने। मतलब चिट्टी दूध कुड़ी दिल लेके उड़ी नवी नकोर, चिट्टी दूध कुड़ी, चिट्टी दूध मुंडा, वाह। ये एमी वेब बनता है, ये रफ्तार, ये बादशाह, ये हनी सिंह कहाँ लिख पाएंगे इस तरह की लिरिक्स? बड़ी मुश्किल है भाई। ये एक इंसान और कर सकता है बस। अगर अन्नू मलिक रैप करना शुरू कर दे तो हाँ, रैप का स्टैंडर्ड ऐसा हो जाएगा, आई एम श्योर। इनफैक्ट आप बादशाह के बारे में बोल रहे हो, बट आपका जो सॉन्ग है जो मैंने देखा, मुझे को लगता है तो बादशाह आपसे इंस्पायर हुआ है। वो 4 बोतल वोड का ये तो इससे तो बेटर ही है। एप्पल जैसी बूटी तेरी, लेग्स कॉम्प्लीमेंट्री तेरी, एप्पल जैसी बूटी तेरी, लेग्स कॉम्प्लीमेंट्री तेरी, कैंडल जैसे लिप्स तेरे, हालत सेंटी सेंटी मेरी। सर आपसे इंस्पायर हुआ है बादशाह, आप गलत सोच रहे हैं। आपको नहीं पता बादशाह यही सॉन्ग देख देख कर, हनी सिंह सॉन्ग यही देख कर बड़े हुए हैं और फिर वो लिखने शुरू कर दिए। प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आपने रैप सॉन्ग्स को फ्री से कंपेयर किया। आपने एक और एनालॉजी दी। आपने सीडीज खरीदे होंगे अपनी जिंदगी में? हाँ मैंने खरीदे, शुरू में खरीदे होंगे। बिल्कुल खरीदे। और जब आपको फ्री में मिलने लगा तो क्या फीलिंग? इतनी खुशी। आपने बोला कि जैसे सीडीज ऑब्सोल्यूट हो गई, उसके बाद फ्री के सॉन्ग आने लगे, बिकॉज ऑब्वियसली यूट्यूब पे तो फ्री का ही मिलता है, तो फ्री का तो इंसान कुछ भी देखता है। उसके बाद आईपॉड आ गया कि साला 1000 गाने भर लो। हाँ और उसके बाद तो फ्री। हाँ जाओ यूट्यूब पे और सुनो, एंजॉय करो। आई एग्री, हम देखते हैं फ्री का ऐसी चीजें। तेरी स्नाइपर चला में सीधा गोली करेगी मेरा मर्डर, तू पहले क्यों ना बोली? करेक्ट। लेकिन सबसे आसान तरीका यह है कि मैं आपके स्तर पे आके उतर। शान शायद आप भूल रहे हैं कि अब एक और चीज है डिसलाइक्स, एक और चीज है रेटिंग, रिव्यूज, जो किसी भी एब्सर्ड गाने का हुलिया बता देती है। उसके बारे में हमारे जैसे लोग क्रिटिसाइज कर लेते हैं। पहले तो ये भी नहीं होता था, आपके मूवी में ऐसे सॉन्ग्स आते थे, और हर किसी को सुनना ही पड़ते थे, और आप फ्री की बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि जो सीडी 300, 400, 500 रुपए की बिकती थी, और जब ऐसे सॉन्ग्स हम सुनते थे, ताजा बैका बैका मामला जबरदस्त, तेरी अदाएं है मस्त। तो वो पैसा तो मुझे लगता है आप सबको मिलकर, आपके लिरिसिस्ट हैं, जो आपके म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, म्यूजिक लेबल्स हैं, मूवी और जो सिंगर्स हैं, उन सबको हमें देना चाहिए वो पैसा। हर किसी को पैसा देंगे तो हर किसी ने वो सीडी खरीदी होगी। Don't try to make a political issue of this, okay? Whoever you are, I'll fling this mic on you, it'll hurt you more. Learn to respect a performer. If you don't like it, go away. नहीं शान, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आपने बड़े अच्छे अच्छे सॉन्ग करे हैं, पर आपने ऐसा म्यूजिक भी करा है। तो किसी भी एक सॉन्ग से आप एक जॉनरा को या एक सिंगर को या एक आर्टिस्ट को नहीं जज करें, वो बेटर होगा। बिकॉज आपको भी पता है जो बिकता है वो बनता है। नहीं तो टोनी कक्कर जैसे लोगों के इतने ज्यादा सब्सक्राइबर, इतने मिलियंस में व्यूज नहीं होते। एंड यू शुड नेवर कंपेयर। हर एक जॉनरा की एक अलग जगह है, हर एक फॉर्म ऑफ म्यूजिक की अलग जगह है। आपको अगर मैं क्लासिकल से कंपेयर करना शुरू कर दूं तो आपका तो म्यूजिक कुछ नहीं है, फिर आपका तो टैलेंट कुछ भी नहीं है। आप खुद मानेंगे इस चीज को। तो फिर आप रैप जॉनर को क्यों जज कर रहे हो? मुझे नहीं समझ में आ रहा। एंड अंडरस्टैंड, आप उनका बैकग्राउंड देखो। सम ऑफ दीज रैप आर्टिस्ट, वेयर दे हैव कम फ्रॉम, कहां से उन्होंने स्ट्रगल कर करके एक इंडिपेंडेंट, एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट आए हैं वो आगे। उनके पास लिमिटेड बजट्स होते हैं, उनके पास वो फिल्म वाले बजट नहीं होते, वो प्रोडक्शन बजट्स नहीं होते, वो प्रमोशनल बजट्स नहीं होते। एक पूरी टीम नहीं होती, लिरिसिस्ट अलग, कंपोजर अलग, अरेंजर अलग, डायरेक्टर अलग, सिंगर अलग। यहाँ एक ही बंदा बहुत सारे काम खुद कर रहा है। आप ये भी तो सोचिए, तो उसकी रिस्पेक्ट करिए थोड़ी। एंड द बिगेस्ट एग्जांपल, द रीसेंट एग्जांपल इज यशराज मुखाते, हु हैपेंड टू डू एन इंटरव्यू विद ए.आर. रहमान रिसेंटली। यार यशराज का जो म्यूजिक है, इट्स नॉट दैट उसमें म्यूजिकलिटी नहीं है, इट्स अ डिफरेंट थिंग। एंड वी हैव सीन द प्रोग्रेशन, दिस इज जस्ट अ नेचुरल प्रोग्रेशन। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं चीजें इवॉल्व होती हैं। तो आई थिंक इवोल्यूशन should be accepted. You should not compare, you should not be arrogant about your industry, your music to be superior and somebody else's talent simple. तो जहां आप सिंपल बोल देते किसी चीज को, तो आप बोल रहे कि आपका कॉम्प्लेक्स है, उसका सिंपल है। नहीं, आई थिंक जो ऑडियंस है वो किसी चीज को अच्छा या बुरा बनाती है, दैट इज व्हाट आई वुड से। पर जहां डिंचैक पूजा वायरल हो सकती है, वहां प्रेशर कुकर क्यों नहीं बच सकते? पर ये सब कुछ आपको भी बताइए, ये बस शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ऑन अ लॉन्ग टर्म द ओनली थिंग विच सस्टेन्स इज द क्वालिटी।
एंड ऑडियंस चॉइस। तो मैं यही कहूंगा गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और म्यूजिकलिटी का जो एक्चुअल मीनिंग है लोगों को समझाएं। एंड ये जिस पे पूरी डिस्कशन चल रही है, आई थिंक दिस द पॉइंट्स व्हिच आई ब्रॉट अप आर वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा इस लाइट में इन चीज़ों को देखना चाहिए। एंड नो हार्ड फीलिंग्स, आई डोंट वांट एनीबडी टू सेंड एनी काइंड ऑफ हेट टू शान। शान इज एन अमेजिंग गाय और बहुत हार्ड वर्क किया जो दिखता है। तो आई होप मेरी बातों से कुछ डीप जाके समझ में आया लोगों को। तो गाइज मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है, जो शान ने बोला ठीक बोला या नहीं बोला। क्या आप रैप सुनते हैं? क्या आपको लगता है रैप इज सिंपल फॉर्म ऑफ म्यूजिक? क्या आपको लगता है फिल्म म्यूजिक इज वेरी कॉम्प्लेक्स? या आपको लगता है कि हर जॉनरा का एक प्लेस है, कोई टैलेंटेड होता है तो ही वो आगे बढ़ता है और लोग उसको सुनते रहते हैं? क्या आप मेरी बात से अग्री करते हैं? नहीं, जरूर कमेंट्स में बताइएगा गाइज। आप जो भी देख रहे हैं जरूर लाइक करिए इस वीडियो को और फैला दीजिए रैप कम्युनिटी में और रैप आर्टिस्ट को, बिकॉज मुझे पता है एक रैप लिखना पेज भर भर के, और यू नो देयर सो मेनी रैप्स व्हिच आर रिटन सो वेल, इतना हार्ड वर्क, इतनी फीलिंग्स दिखती हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो आई वांट कंप्लीट रिस्पेक्ट एंड कंप्लीट अप्रिसिएशन फॉर द रैप कम्युनिटी, रैप जॉनरा। तो गाइज जो भी रैप करते हैं, जो भी रैप सुनते हैं, जरूर इस वीडियो को फैलाइए। और जो मेरा जवाब है वो फिल्म म्यूजिक के धुरंधरों को जरा पहुंचाइए। गाइज मैं ऐसे वीडियोज, ऐसे रिएक्शंस, ऐसे डीकोड्स, ऐसे एनालिसिस में फिर से मिलूंगा इस चैनल पे। आप देख रहे हैं पीपल, मैं हूं काश। शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, राम राम, चीयर्स एंड गुड बाय। कंट्रोवर्सी करने कंट्रोवर्सी का वो जबरदस्ती कंट्रोवर्सी कभी बार करता हूँ। चैनल बोलती है टीआरपी चाहिए, टीआरपी चाहिए। चलो बोलो, मैं कंट्रोवर्सी चाहता हूँ। ताकि क्या आप- है ना हाँ। कि एक तो तजुर्बा है, उसके ऊपर मैं घमंड नहीं करता, लेकिन यार मैं बहुत इंटेलिजेंट इंसान हूं। 100%।